जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने से कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी पुलिस यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में आज हम करने वाले जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास भी आज 4 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन है और हिस्ट्री जो भी है वह एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लिए गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्पक्कम में स्थित है तेल शोधनशाला, जल विद्युत शक्ति गृह, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु परीक्षण का स्थल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कल्पक्कम में स्थित है, कल्पक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। कल्पक्कम जो है यह तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तो राज्य की बात करते हैं तमिलनाडु। कल्पक्कम जो है यह तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केंद्र है और यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह पुरातात्विक मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2018 में पूछा गया था और एक क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? तो वह है 6 वर्ष। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? यह एक अस्थाई सदन है। यह एक अस्थाई सदन है और इसके विघटित नहीं किया जा सकता। इसे जो है इसका विघटन नहीं किया जा सकता और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं तथा इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक। देश में मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करती है और यह भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। इसका प्रमुख कार्य मुद्रा का निर्गमन तथा साख्य नियंत्रण करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, कालाशोक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है कालाशोक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कालाशोक। बिंबिसार का समय कब से कब तक था? 544 से 492 ईसा पूर्व। और वहीं उदयन की बात करते हैं। उदयन का शासनकाल जो था, उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व। कालाशोक का शासनकाल, कालाशोक के शासनकाल की बात करते हैं 412 से 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व। तो सबसे अंतिम शासक जो था कालाशोक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य। कौन सा ऑप्शन राइट है?
सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो वह है अशोक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अशोक, सम्राट अशोक। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। रायसेन जिला रायसेन जिले में स्थित है। और रायसेन जिले में भीमबेटका भी स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमबेटका यह जो है रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। और इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, आबू, कोणार्क, धारचूला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पर यह इसका निर्माण किया गया है? इसका निर्माण हुआ है कोणार्क में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। कोणार्क कहाँ पर है? यह जो है उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। और इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। किसने करवाया था? गंग के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, सूर्य मंदिर का निर्माण। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं केशवानंद भारती, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, माखंडे काटजू, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, अब्दुल कलाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वह है द्रौपदी मुर्मू जी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? टोनी ब्लेयर, मिशेल ओबामा, एंथनी अल्बानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एंथनी अल्बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो वह बना है आंध्र प्रदेश राज्य से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बनने वाला 29वां नवगठित राज्य है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट पूछा है, 2 जून 2014, 2 जून 2014 में। और हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। और इस राज्य में 10 जिले, 119 विधानसभा क्षेत्र भी मिले हैं, 17 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। और राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रशेखर राव ने शपथ ग्रहण की थी तेलंगाना के। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 जनवरी,
25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, 15 सितंबर से 22 सितंबर तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1 से 7 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भूटान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, और राजधानी से भी 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ पर येन किसकी मुद्रा है? येन जो है यह जापान की मुद्रा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, येन जो है जापान की मुद्रा है। जापान की राजधानी की बात करते हैं टोक्यो। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। मुद्रा जो है येन। चीन की राजधानी की बात करते हैं, चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा जो है युआन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सियोल। मुद्रा यहाँ का है कोरियाई वान। कोरियाई वान यहाँ की मुद्रा है। भूटान की राजधानी की बात करते हैं थिम्पू। मुद्रा की बात करते हैं नुगलटस। यहाँ की जो है मुद्रा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, श्रीनिवास रामानुजम, सीवी रमन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? यह जीवनी है श्रीनिवास रामानुजम की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, श्रीनिवास रामानुजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? भारत का प्रत्येक नागरिक, केवल वे भारतीय जिनके पास मतदाता पहचान कार्ड है, गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक भारतीय, केवल शहरी क्षेत्र में रहने वाला भारतीय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार जिसे कहा जाता है, योजना किसके लिए है? यह जो योजना है भारत का प्रत्येक नागरिक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत का प्रत्येक नागरिक। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है मुरादाबाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुरादाबाद में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है और यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? प्रदीप वसंत नायक, एपी सिंह, निर्मल कुमार वर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये सभी क्वेश्चन आप सभी को ध्यान में रखने चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है।
तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो वह है AP सिंह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, AP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री TB राजेश्वर, श्री होरमासजी पेरोसी मोदी। थर्ड ऑप्शन है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तमान राज्यपाल पूछा है, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, अमर्त्य सेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की? तो वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिसंबर 1911 में गाया गया था और इसका प्रकाशन 1912 में सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ तथा संविधान सभा में इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। जन गण मन अधिनायक को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया और पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है और इसकी गायन अवधि जो है 52 सेकेंड। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है, गायन अवधि जो है 52 सेकंड है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था और खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक मार्क है या जो है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? इकबाल सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परमवीर चक्र, भारत रत्न। कौन सा ऑप्शन राइट है? वीरता पुरस्कार पूछा है तो वह है परमवीर चक्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जिसे युद्ध के समय अत्यधिक साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है और युद्ध में वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार महावीर चक्र है। पहला जो है परमवीर चक्र, दूसरी की बात करते हैं महावीर चक्र, महावीर चक्र, और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वह है वीर चक्र। तीसरा जो है वीर चक्र, पहला जो है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा है वीर चक्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। गन्ने का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है और वर्तमान में भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है और चीन उत्पादक देश भी है गन्ना में। पहला जो देश है वह है ब्राज़ील, पहला देश जो होगा
ब्राज़ील। दूसरे स्थान पर जो है भारत। राज्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही फेमस पुस्तक है देवदास, इंपॉर्टेंट है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो वह है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पुस्तक देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध जो कृतियां हैं उपन्यास के रूप में लिख सकते हैं चरित्रहीन। चरित्रहीन इनकी फेमस रचना है। परिणीता, चंद्रनाथ, श्रीकांत, दत्ता, ये सभी क्या हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIDS का विस्तृत रूप चुनिए। एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइट, एंटी इम्यूनो डेफिनेंसी सिंड्रोम। थर्ड ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है, AIDS का विस्तृत रूप पूछा है। AIDS का विस्तृत रूप होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? एटा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, इटावा। कौन सा ऑप्शन राइट है? उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? इसका निर्माण हो चुका है, तो वह है इटावा में। इटावा में लायन सफारी का निर्माण हुआ है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिन क्या है? यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, मलेरिया की नई दवा, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फेलिन क्या है? यह जो है अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।